दोस्तों, नया साल आने वाला है। सभी साल 2022 की धमाकेदार एंट्री की प्लानिंग कर रहे हैं। ऐसे में बुर्ज खलीफा भी नए साल के धमाकेदार स्वागत के लिए रेडी हो रहा है। और यकीन मानिए मेरा, न्यू ईयर पर बुर्ज खलीफा का नया नजारा देखकर दंग रह जाएंगे आप। किसी खास के मौके पर जैसे दिवाली, बकरीद या फिर कोई खास इवेंट, बुर्ज खलीफा को दुल्हन की तरह सजा दिया जाता है। सबसे ऊंची इमारत को रोशनी से नहाते हुए देखना बेहद कमाल लगता है। ऐसे में नया साल आने वाला है, एक बार फिर से बुर्ज खलीफा रोशनी के जगमगाहट में जगमगा उठेगा, जिसे देखने के लिए लोग अभी से पागल हो गए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं उन मोमेंट्स के बारे में जब बुर्ज खलीफा ने सबका दिल जीत लिया। साथ ही ये भी बताएंगे कि आखिर ऐसा करने के पीछे मकसद क्या होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, पैसे कहां से आते हैं। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। दोस्तों, दुबई में रहने वाले हमारे इंडियन भाई बहनों का उस वक्त दिल गदगद हो गया जब उन्होंने लाइव अपने देश के तिरंगे को बुर्ज खलीफा पर देखा। दरअसल इस साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा का अपना ही अंदाज दिखा था, और ये तिरंगे के रंगों केसरिया, सफेद और हरे रंग की रोशनी से जगमगा उठा था। इतना ही नहीं, बुर्ज खलीफा के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट ने अंग्रेजी और अरबी भाषा में अपने ट्वीट में लिखा था कि आज रात हम बुर्ज खलीफा पर भारत के राष्ट्रीय ध्वज के शानदार एलईडी प्रकाश से भारत का 68वां गणतंत्र दिवस मनाएंगे। दोस्तों, 23 अक्टूबर 2021 को तेलंगाना के परंपरागत त्योहार बाथुकम्मा वैश्विक स्तर पर छा गया। दरअसल दुबई स्थित दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा तरह तरह के रंगों वाली रोशनी से जगमगा उठी। ये प्रयास निजामाबाद के एमएलसी क्लावा कुंतला कविता ने किया था। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी कविता तेलंगाना जागृति नामक के संगठन का नेतृत्व करती हैं, और उन्होंने ही राज्य की संस्कृति को वैश्विक स्तर पर लाने के लिए ये कदम उठाया था। इसी साल बकरीद के मौके पर दुनिया की सबसे बड़ी इमारत दुबई का ऐतिहासिक बुर्ज खलीफा अपने ही अंदाज में रोशनी से जगमगा उठा। रोशनी में नहाए बुर्ज खलीफा के सुंदर नजारे पर सबकी निगाहें थम गई थी। दोस्तों, विश्व भर में शांति और अहिंसा के प्रतीक रहे महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए 2 अक्टूबर को बुर्ज खलीफा पर उनके चित्र और संदेश प्रदर्शित किए गए थे। महात्मा गांधी की तस्वीर को उनके संदेशों के साथ बुर्ज खलीफा में दिखाया गया था। जब बुर्ज खलीफा पर बापू की तस्वीर नजर आई, तब इसे देखने वहां लोगों की भीड़ उमड़ी। इसका एक वीडियो भी खूब वायरल हुआ था। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि शाहरुख खान का दुबई कितना बड़ा फैन है, आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। तस्वीर में देखा जा सकता है कि शाहरुख के बर्थडे पर किस तरह बुर्ज खलीफा को दुल्हन की तरह सजाया गया। बुर्ज खलीफा पूरी तरह रोशनी से जगमगाता हुआ दिख रहा है। फेमस फोटोग्राफर विरल भयानी ने बुर्ज खलीफा की 3 तस्वीरों का एक कोलाज शेयर किया। एक तस्वीर में शाहरुख खान का नाम बुर्ज खलीफा पर लिखा नजर आ रहा है, दूसरी में शाहरुख की तस्वीर नजर आ रही है, वहीं तीसरी तस्वीर में बुर्ज खलीफा पर हैप्पी बर्थडे शाहरुख खान लिखा नजर आ रहा है। किंग खान के लिए फिर से ये सम्मान देखकर फैंस बेहद खुश हो रहे हैं। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग पर बड़ी बड़ी कंपनी अपना एडवर्टीजमेंट कराती हैं, और अभी फिलहाल 25 अप्रैल को कोविड-19 से जूझ रहे भारत को #Stay Strong India के संदेश के साथ भारत का झंडा भी लहरा रहा था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत पर यानी बुर्ज खलीफा पर विज्ञापन करवाने के लिए कंपनियां कितना पैसा खर्च करती हैं? अगर आपको नहीं पता तो आप सभी को ये जानना चाहिए कि दुबई में मौजूद इस इमारत पर कंपनी को विज्ञापन कराने के लिए कितना पैसा खर्च करना होता है। और अभी हाल ही में 25 अप्रैल को कोविड-19 से जूझ रहे भारत को स्टे स्ट्रॉन्ग इंडिया के संदेश के साथ बुर्ज खलीफा पर भारत का झंडा भी लहरा रहा था। तो क्या इसके लिए भी पैसे देने पड़े थे? दोस्तों, इतने कम समय की प्रमोशन के लिए जो रकम बुर्ज खलीफा की मैनेजमेंट कंपनियां लेती हैं, इसके बारे में आप जानकर चौंक जाएंगे। दोस्तों, दुबई की बुर्ज खलीफा सिर्फ अपनी ऊंचाई के लिए ही नहीं, बल्कि इसमें कई कमाल की चीजों और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिनके बारे में आज भी कई लोग नहीं जानते हैं। और उन्हीं सब में से एक है बुर्ज खलीफा पर रात में किया जाने वाला प्रमोशन एडवर्टीजमेंट एलईडी शो।
दोस्तों, आमतौर पर बुर्ज खलीफा पर सिंगल 3 मिनट का प्रमोशन विज्ञापन करवाने का खर्चा 25,000 दिरहम आता है। अगर इस अमाउंट को डॉलर में कन्वर्ट किया जाए तो यह करीब 68,000 होता है, और जब इसे इंडियन रुपीस में कन्वर्ट किया जाए तो यह करीब 50 लाख के करीब होता है। आपको बता दें कि यह अमाउंट वर्किंग डेज के लिए है। अगर कोई कंपनी इस पर वीकेंड पर कोई ऐड करवाना चाहे तो उसे करीब 35,000 दिरहम चुकाने पड़ सकते हैं। अगर कोई कंपनी चाहे तो इसमें मल्टीपल ऐड भी करवा सकती है, लेकिन ऐसा करने के लिए उस कंपनी को हर 3 मिनट के लिए 25,000 दिरहम का भुगतान करना होगा। यानी कि दुबई की सबसे ऊंची इमारत पर एडवर्टीजमेंट कराने के लिए आपको 2.5 लाख दिरहम अपनी जेब से लगाने होंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसा नहीं है कि बुर्ज खलीफा पर दिन भर एडवर्टीजमेंट चलते रहते हैं। इसका एक फिक्स टाइम होता है और हर रात 8 बजे से 10 बजे तक ही इस पर प्रमोशन एडवर्टीजमेंट चलाए जाते हैं। दोस्तों, इन एलईडी शो को मैनेजमेंट दुबई की एक मार्केटिंग कंपनी मुलिन लॉ मीना द्वारा किया जाता है। वीडियो एड्स के साथ ही यहाँ म्यूजिक, लेजर, फायर क्रैकर और वाटर शो को भी देखा जा सकता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि बुर्ज खलीफा पर सिर्फ विज्ञापन ही चलते हैं। कंपनी को अगर इस पर अपने विज्ञापन लगवाने हैं तो उसे करीब 4 सप्ताह पहले डिस्प्ले मैनेजमेंट टीम को अपना कंटेंट देना होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि 3 मिनट के विज्ञापन के लिए इतना पैसा कौन देगा, तो आप ये भी जान लीजिए कि बुर्ज खलीफा दुबई का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है और जो भी व्यक्ति दुबई जाता है वो बुर्ज खलीफा को जरूर देखता है। दोस्तों, दुबई की शानदार इमारत पर प्रमोशनल एडवर्टीजमेंट के जरिए बड़ी आसानी से लोगों का ध्यान खींचा जा सकता है, और यही वजह है कि बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनी जैसे कि सैमसंग, हुवेई अपने फ्लैगशिप फोन का एडवर्टीजमेंट करते रहते हैं। साथ ही आपको बता दूं कि द लायन किंग, द अवेंजर्स जैसे फिल्मों के ट्रेलर भी इस पर दिखाए जाते हैं। न्यू ईयर, नेशनल हॉलीडे और अन्य त्योहार के मौके पर भी कई तरीकों के एलईडी शोज और लेजर शोज दिखाए जाते हैं। और अगर बात की जाए बुर्ज खलीफा पर भारत के तिरंगे दिखाने की, तो ये यूएई गवर्नमेंट की विदेशी नीति के तहत एक कदम में से है, जिसके जरिए न सिर्फ भारत अन्य सभी देशों के साथ उसकी दोस्ती का इशारा करती है। ये छोटा सा कदम वहां पर रहने वाले भारतीयों को प्राउड फील करवाता है, जिससे वहां रहने वाले हर भारतीय को काफी अच्छा महसूस होता है। आपको बता दें कि यूएई में रहने वाले करीब 27% लोग भारतीय हैं। शायद यही वजह है कि बुर्ज खलीफा की मैनेजमेंट टीम 25 अप्रैल को कोविड-19 से जूझ रहे भारत को #स्टे स्ट्रांग इंडिया के संदेश के साथ बुर्ज खलीफा पर भारत का झंडा भी दिखाया था। आपको बता दें कि ऐसे ही बॉलीवुड के किंग कहे जाने वाले शाहरुख खान के बर्थडे पर बुर्ज खलीफा पर उनका नाम लिखकर उन्हें विश किया गया था। दरअसल 2 नवंबर को शाहरुख खान का जन्मदिन होता है और उनके 55वें जन्मदिन के मौके पर बुर्ज खलीफा पर शाहरुख खान के नाम लिखकर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी गई थी, जिसका वीडियो खुद शाहरुख खान ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए थैंक यू कहा था। तो दोस्तों, शाहरुख खान या कोई कंपनी ही नहीं, आप भी इस 829 मीटर ऊंचाई वाली इमारत बुर्ज खलीफा पर विज्ञापन करवा सकते हैं या अपना नाम शो करवा सकते हैं और खुद को या फिर किसी अपने खास को शानदार महसूस करवा सकते हैं। बस आपके पास इसके लिए आपकी जेब में अच्छी खासी रकम होनी चाहिए। तो दोस्तों, अब आप अच्छी तरह से जान गए होंगे कि बुर्ज खलीफा पर विज्ञापन के लिए कितना पैसा लगता है, और अब आपको दिखाते हैं नए साल के मौके पर बुर्ज खलीफा कैसा नजर आता है। साल 2021 के आगाज की बात करें तो न्यू ईयर के मौके पर दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा पर शानदार आतिशबाजी की गई थी। हालांकि जश्न से पहले ही नजदीक की एक 63 मंजिला बिल्डिंग में भीषण आग लग गई थी, जिससे टेंशन का माहौल बन गया था। इस हादसे में 16 लोग घायल हुए थे। 7 मिनट के फायर शो में 1.6 टन पटाखे जलाए गए। बुर्ज खलीफा पर 4 लाख एलईडी लाइट्स लगाई गई थीं। पिछले साल न्यू ईयर इवनिंग पर दुबई ने फायर शो का रिकॉर्ड बनाया था। इस दौरान 4,79,651 पटाखे जलाए गए थे। और दोस्तों, साल 2022 का आगाज भी इसी तरह बेहद शानदार होगा और बुर्ज खलीफा एक बार फिर रोशनी से जगमगा उठेगा। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।